जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पौष का महीना चल रहा है और इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी को है। इस माह में शुभ और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं। इसीलिए इस महीने में पितरों के लिए पूजा और धार्मिक कार्य करने का प्रावधान होता है। शास्त्रों में पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर व्रत और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी शुभ माना जाता है और इस दिन अमावस्या माता की कथा सुनना और पढ़ना भी अति शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली 3 पनौती अमावस्या की व्रत कथा। इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ सुनिएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय अमावस्या माता अवश्य ही लिखिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया और उसकी बहू अकेले रहती थी। बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था, तो दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रहती थी और दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने अपनी बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। बहू की बात सुनकर सासू ने कहा कि ये व्रत क्या होता है और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और पहले साल का व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 0.5 किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना आवश्यक होता है और अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति बनी रहती है। तब सास ने बहू की बात सुनकर कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। और बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी वह इन दिनों झगड़ने लगी। इस प्रकार उन्हें देखकर सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। यह सास अपनी बहू को क्यों लड़ती झगड़ती रहती है। एक दिन सास अपनी बहू से कहने लगी कि जब से तू हमारे घर की बहू बन के आई है तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं।
तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घट्टी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से अवश्य पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, और यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और एक बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछकर आने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब वह आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों हो जाते हैं, तुम इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। इस प्रकार बहू कहती है कि जरूर पूछ लूँगी, और इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है और उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का मैं निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात भगवान विष्णु को बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर उनका वंदन करती है। अमावस्या माता बहू से कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है और इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिलता है उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया और उसकी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। इसी प्रकार घोड़ी के बारे में बताते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस बुजुर्ग के बारे में भगवान कहते हैं कि वह कभी भी मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और उसे दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है।
तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। इसी प्रकार उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। जब तुम उसका पानी पी लोगी तो वह शुद्ध हो जाएगा। बहू ने तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके अपने घर जाने के लिए निकली और उसे रास्ते में जो भी मिलता उसे उसकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती जाती। सभी उसे आशीर्वाद देते और घर जाते ही उसने क्या देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया है तथा उसके घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू अपनी सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारी पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू इस प्रकार खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन बुढ़िया का बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में जब उसने यह सब देखा तब उसकी माँ ने उसे यह सब बात बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और उनकी सभी मनोकामनाएं अमावस्या माता ने पूरी कर दी। इस प्रकार 3 पनौती अमावस्या माता की व्रत कथा संपूर्ण होती है। जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और सच्चे मन से 3 पनौती अमावस्या का विधि विधान के अनुसार व्रत करता है, इसकी कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अमावस्या माता अवश्य ही पूरी करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।